अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शाअनुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक जैसा मग़फ़िरतों वाला महीना हम पर लाया। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा मज़हब और दीन वो सिर्फ़ इस्लाम है। उसके अलावा जितने भी अदियान हैं, जितने मज़ाहिब हैं, वो सारे मज़ाहिब लोगों के बनाए हुए हैं। लोगों ने अपने अक़ल से मज़हब को और उसके रसूमात को एक तरतीब देकर उस मज़हब का एक अलग अलग नाम रखा। लेकिन मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया और इसको अल्लाह ने अपने मंशा के साथ जोड़ा। इसको अल्लाह ने ख़ुद फरमाया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं इसी इस्लाम से तुम्हारे हक़ में राज़ी हूँ। आज हम सब मुसलमान अपने आप को कहते तो हैं, मगर ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि मुसलमान कहते किसको है। मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की नज़र में कौन है और वैसे ही हम मुसलमान हैं या किसी और तरीक़े के मुसलमान हैं।
वरना तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन वो भी मुसलमान थे। जो कलीमे तय्यबा हम पढ़ रहे हैं, जो कुरान के हम पढ़ते और सुनते हैं, वही कलीमे को वो लोग भी पढ़ते थे और इस कुरान को वो भी पढ़ते और सुनते थे। जिस तरह आज हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, सहाबाए किराम भी वही नमाज़ पढ़ते थे। ज़रा जायज़ा तो लेकर हम देखें कि जो नुसरतें, इस्लाम की जो बरकतें उनको मिलती थी, क्या वो बरकतें आज हमारे पास मौजूद है? क्या हमारे पास भी वैसी ही ज़िंदगियां हैं जैसी ज़िंदगी सहाबाए किराम के पास होती थी? उनको तो 2-2 दिन का फाका होता था, सराने एक ईंट रखकर आराम से सो जाते थे। वो अपने घरों को छोड़ दिया और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा को आ गए। उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के खातिर अपने वतन को छोड़ा, अपने मनसब को छोड़ा, अपने माल को छोड़ा, अपने जायदाद को छोड़ा, हत्ता के हर शय को छोड़ दिया। उसके बावजूद उनके दिल में दुनिया की कोई मोहब्बत थी न रग़बत थी। वो तकलीफ़ से नहीं आए, उसके बावजूद वो मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारते थे। क्या हम आज सब कुछ रखने के बावजूद मुतमईन हैं? सब कुछ रखने के बावजूद क्या हम मुतमईन हैं? आज सिर्फ आप हजरात के सामने अपनी ही सूरत बताना है कि हम कौन हैं, पहले ये पहचाने। हम जिस मकाम पर है, अल्लाह तबारक व तआला हमें जो मकाम दिया है, क्या हम उस मकाम पर वैसे ही है या नहीं है? कुरान करीम क्या कह रहा है? कुरान करीम की जिस आया करीमा का तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ईमान वालों को कह रहा है, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पहली बात तो ईमान वाले को अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालो। तो ईमान वाला वो है जो इस्लाम में दाखिल हो चुका है ना। जो इस्लाम में दाखिल हो चुका उसी को ईमान वाला कहते हैं, दूसरे को तो नहीं कहते। फिर अल्लाह ताला ये क्या कह रहा है, ऐ ईमान लाने वालों, ऐ वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब तुम पूरे दाखिल नहीं हुए, तुम पूरे दाखिल नहीं हुए, तुम थोड़े ही दाखिल हुए हो। आज हमारा हाल देख लीजिए, ये आयत करीमा बिल्कुल हमारे दौर पर फिट होती है। ये आयत करीमा फिर सहाबा के दौर में किस मौके पर नाजिल हुई? किस मौके पर नाजिल हुई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो मदीने में पहले से यहूदी आबाद थे। यहूदी पहले से मदीना मुनव्वरा में रहा करते थे। उनमें से बाज़ वो भी यहूद थे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के आने के मुंतज़िर थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और हम उन पर ईमान लाएंगे। पहले से मुंतज़िर थे। उनमें से जो मुंतज़िर थे, बाज़ ईमान लाए और बाज़ ईमान नहीं लाए। और उनमें से बाज़ जो ईमान लाए हैं, वो जो खुशनसीब थे, उनमें हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके चंद साथी थे। जब उन्होंने, उनका वाक़या मशहूर है ईमान लाने का। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। इतने बड़े आलिम थे कि उनका सारा ख़ानदान, बाप दादा सब मुसलमान थे, बाप दादा सब उलमा थे, तौरात के आलिम थे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो चंद यहूदी आपके पास आकर कहते हैं कि एक शख्स मदीने में तशरीफ़ लाए हैं और वो नबूवत का दावा कर रहे हैं और उनके बहुत सारे ग़ुलाम भी उनके साथ है। तो आपने फरमाया मैं तैयारी करूँगा और उनसे कुछ सवालात करूँगा। नबी बरहक़ और नबी आखिरुज़्ज़मा अगर ये है तो मेरे सवालात का जवाब खुद ब खुद वो देंगे, अगर जवाब न दे सके तो ये नबी बरहक़ नहीं है। ये बात तय हुई।
तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए हाजिर होते हैं। जैसे ही पहली नज़र पड़ी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर, उनके एक हाथ में बगल में तौरात थी और दूसरे बगल में और भी आसमानी किताबें थीं। उनके कई शागिर्द उनके साथ और भी किताबें लिए हुए थे। पहली नज़र जो पड़ी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर, तो उनके हाथों से वो किताबें छूट गई और बेसाख्ता कहने लगे, हाज़ल वजहु लैसा वजहु कज़्ज़ाब। ये चेहरा देखने के बाद मेरा दिल खुद गवाही दे रहा है, अरे मैं तो इनका इम्तिहान ले भी कैसे सकता हूँ, मैं इनसे सवाल करने का भी अपने अंदर कोई लायक अपने लिए समझता भी नहीं। ये ज़ात तो वो है, इसका चेहरा बता रहा है, सरकार दो आलम का चेहरा बता रहा है कि ये हरगिज़ झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, किसी झूठे आदमी का चेहरा ये नहीं हो सकता। और तौरात में बहुत बड़ी अलामत ये लिखी गई है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखने से ही खुद मालूम हो जाएगा कि ये सच्चे नबी है। सच्चाई हमारे नबी की शान है और इस उम्मत की भी शान है। सच बोलना और सच पर टिके रहना इस उम्मत की बहुत बड़ी अलामत है, बहुत बड़ी अलामत है। जो सच्चा नहीं है उसको दीन में मकाम नहीं है, उसको दीन में मकाम ही नहीं है। तो ये ईमान ला लिए। पहले यहूदी थे और सरकार दो आलम को देखकर वो ईमान ला लिए। ईमान लाने के बाद एक मौका ऐसा आया कि वो किसी दस्तरखान पर बैठे हुए थे। दस्तरखान पर ऊँटनी का गोश्त आया, ऊँटनी का गोश्त उनके सामने पेश किया गया। तो वो जो यहूदी थे, यहूदी के पास जितने भी यहूद थे वो अपने ऊपर ऊँट के गोश्त को हराम समझते थे। ज़माने जाहिलियत पे सारे लोग जानते थे कि यहूदी उनके पास ऊँट का गोश्त जायज़ नहीं था। इसका जिक्र कुरान में भी आया है, कुल्लु त्वाम काना हिल्लन लिबनी इसराईला इल्ला मा हर्रमा इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़लत तौरा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था। आपके बारे में कुरान कह रहा है कि उन्होंने चंद चीज़ों को अपने ऊपर हराम करार दिया। उनमें से ऊँट का गोश्त भी था। ऊँट के गोश्त को अपने ऊपर हराम करार दिए, नहीं खाते थे। लेकिन इस्लाम में ऊँट का गोश्त हलाल है और जायज़ है, हलाल है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं दोनों शरीयतों पर अमल करूँगा। यानी पहली जो शरीयतें थी उस शरीयत में तौरात के लिहाज से, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के सुन्नत के लिहाज से मैं जो है ये ऊँट का गोश्त नहीं खाऊंगा। इस्लाम में ऊँट का गोश्त खाना वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है, अगर कोई नहीं खाएगा तो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन उन्होंने यहूदियत को सामने रखा। जो पहले यहूद थे अपने उस मकाम को, उस एतबार को सामने रखकर वो ऊँट का गोश्त नहीं खाए। ये बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहुँची तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर यह आयत करीमा उतारा। क्या आयत करीमा उतारा? तुम अगर दाखिल होना है तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारे अंदर जो ऊँट का गोश्त नहीं खाना, ये जो बात आई है, ये बात यहूदियों वाली बात थी। हालांकि वो इस्लाम में वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंदर एक यहूदियत का रंग नज़र आ रहा है, इसलिए तुम इस्लाम में पूरे दाखिल होने वाले शुमार नहीं होंगे। क्या बात कुरान पेश कर रहा है, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, तुम शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। मुसलमान वही होता है जो पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाए, वो हर एतबार से इस्लाम के अहकाम को अपनी ज़िंदगी में लाए। इस्लाम क्या है? अल्लाह के पसंद का नाम है, सरकार दो आलम फसल के पसंद का नाम है। इस पसंद में ज़रा बराबर भी अपना इख्तियार लाना, इससे बंदा पूरा मुसलमान नहीं होता। हम मुसलमान हैं आज,
मुसलमानों पर जो आफतें आज आ रही है, मुसलमान आज जो जलील और रुस्वा होते नजर आ रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हम कलिमा तो पढ़ते हैं, कलिमे का हक अदा नहीं करते। हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाज की हिफाजत नहीं करते। रोज़ा और ज़कात पर भी हम कारबंद होते हैं मगर उसके तकाज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते। थोड़े अहकाम में पसंद करते और थोड़े अहकाम में पसंद नहीं करते। जैसे देखिए, रोज़ा तो बहुत से लोग रख लेते हैं, नमाजों का हाल देखिए, रमज़ान मुबारक में नमाज पढ़ते, फिर रमज़ान जाने के बाद नमाज नहीं पढ़ रहे। क्या रमज़ान के लिए नमाज फ़र्ज़ है? क्या नमाज सिर्फ किसी के एक जगह कुरान में या हदीस में आयत आई है कि सिर्फ रमज़ान में नमाज फ़र्ज़ है, रमज़ान के बाद नमाज माफ़ है? फिर वो मुसलमान जो रमज़ान में नमाज पढ़ रहा है, रमज़ान के बाद क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो एक महीने में पढ़ा और एक महीने में नहीं पढ़ा, ये पूरा मुसलमान नहीं, आधा मुसलमान है। अब उसके बाद जुमे को जुमा पढ़ते, फिर दूसरे नमाज़ों नहीं पढ़ते आम दिनों में। जो परवरदिगार जुमा के दिन निदा लगाकर मुसलमानों को बुला रहा है, वही परवरदिगार हफ्ते में हर दिन में 5 मरतबा बुला रहा है। जुमा को बुलाने वाला अलग और 5 नमाजों में बुलाने वाला अलग नहीं है। फिर जुमा को क्यों आ रहे हैं और 5 नमाजों में क्यों नहीं आ रहे? कुरान कह रहा है तुम पूरे के पूरे मुसलमान हो जाओ, तुम इस्लाम के अहकाम पर अमल करने वाले बनो, तो हर हुक्म को कबूल करो, हर मंशा को कबूल करो, हर मर्जी को कबूल करो। एक जगह पर तुमने कबूल कर लिया, एक जगह पर छोड़ दिया। अब जुमे को क्यों आए? लोग ये कहेंगे कि भाई देखो कैसा मनहूस है, जुमा को भी नहीं पढ़ता। अब उसके बाद और आइए, अब रोज़ा तो रखते हैं हम, फिर ज़कात कौन अदा करना? बहुत से लोग रोज़ा रखने पर तो कारबंद है और बहुत से आखिर के 3 दिन रोज़ा रखने के ख्याल में भी, आखिर के 3 दिन। अब गुमान ये है कि आखिर के 3 दिन रख लिए तो 30 दिन रोज़ा रखने के बराबर हो जाएगा। फिर ये जो शुरू से रोज़ा रख रहे हैं ये बेवकूफ़ है। सब लोग वैसे ही करते थे। पूरा महीना गंजी बनाने की ज़रूरत क्या है, पूरे अखराजात करने की ज़रूरत क्या है? सब मिलके 3 दिन ही रोज़ा रख लेंगे। ये जो अब क़यामत के दिन जब ये भी आएंगे जो पहली तारीख से चांद देखने से लेकर रोज़ा शुरू किए और पूरा महीना 29 या 30 रोज़े रखे हैं, वो भी मीज़ान पर आएंगे और वो जो 3 रोज़े रखकर ये समझ रहे हैं कि हमारा भी पूरा रमज़ान का रोज़ा हो गया, जब ये दोनों मीज़ान पर ठहरेंगे तो क्या इनको जो अजर मिला, जो 30 रखे हैं और जो 3 रखे हैं, 2 बराबर होंगे? फैसला तो करें हम। हमारे पास मजहब इस्लाम, मैं बात याद करना चाहता हूं कि मुसलमान आज जो पस्ती की तरफ है, मुसलमान के अंदर इस्लाम का नूर जो नहीं है, मुसलमान के अंदर जो ईमान वाले की अलामतें नहीं हैं, मुसलमान जिस शान और शौकत से ज़मीन पर चलता था, मुसलमान जिस अंदाज से ज़मीन पर रहता था, मुसलमान की मदद के लिए फरिश्ते जिस शान से उतरते थे, आज वो सब क्या हो गया? वनुसिरतु बिर्रुअबि अला मसीरति शहरिन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की खुसूसियत है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान की वजह से उनके ऊपर, उनके ईमान की वजह से उनके दुश्मनों पर उनका रौब और दबदबा तारी कर देगा। वो डरेंगे देखकर, वो घबराएंगे देखकर। उनका अल्लाह ताला हमेशा से मुहाफिज है। जो कौन मुसलमान जो इस्लाम में दाखिल हुआ तो पूरे का पूरा दाखिल हुआ। हर पैदाइश के पहले लम्हे से लेकर मौत के आखिरी लम्हे तक ये मुसलमान ही हैं। हर मसले में अपने अल्लाह के मंशा को रखा सामने। वो हैबत अल्लाह तबारक व तआला इस मुसलमान के बारे में डाल देगा। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। आप पर हमला करने के लिए एक शख्स को तैयार किया गया, बल्कि उसको सफ़ीर बनाकर भेजा गया था। अम्बासडर जिस तरह होता है, जाकर बात करने के लिए किसी हुकूमत ने उसको भेजा था। वो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाया। वो जब मदीने में आया तो लोगों से पूछा कि भाई तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है?
तो लोगों ने कहा हमारे बादशाह का महल नहीं होता, ये तो वो बादशाह है, उनका महल नहीं होता। कहाँ के फिर वो कहाँ रहते हैं? जाओ या मस्जिद नबवी में मिल जाएंगे या फिर किसी बाग में किसी झाड़ के नीचे सोते हुए नजर आएंगे। कौन है? बादशाह वक्त। ये छोटे मोटे मामूली बादशाह है और उनकी बादशाह कब तक रहती और कब तक नहीं रहती नहीं मालूम। जिंदगी का ही भरोसा नहीं है, हुकूमत का क्या भरोसा? जिंदगी का ही भरोसा नहीं है, दौलत का क्या भरोसा? ऐसे भी लोगों को तारीख में देखा गया, रात का मालदार सुबह में फकीर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की इरादे के तहत है बस। इंसान कुछ नहीं है, इससे बढ़कर मजबूर और मोहताज नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा एक खाम ख्याल है 4 पैसे ज़्यादा आ गए तो अब ज़मीन पर हमारी नज़र नहीं टिकती, नज़रें तो ऊपर हो जाती। कहीं एक मनसब मिल जाए, कहीं कोई पोजीशन हमें मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए तो फिर हमारा चलने का अंदाज ही बदल जाता। हमारा भरोसा माल पर है, हमारा भरोसा ओहदों पर है, हमारा भरोसा फुला बिन फुला होने पर है। ये हमारे पास है। हालांकि ये इंसान, इसकी ज़िंदगी इतनी कमज़ोर है कि सांस के आने जाने में ज़री सी रुकावट के तकलीफ़ हो जाए, सारी दौलत रख के भी बेकार है। ये इंसान की हैसियत है। इतना मजबूर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बनाया। अगर मजबूर और मोहताज नहीं बनाता तो क्या करता था? आप जितने जानवरों को देखना चाहते हैं देख ले, गौर कर ले। हर जानवर पैदा होने के बाद कुछ ना कुछ सलाहियतों को लेकर पैदा होता। उसको चलना सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद चलता। उसको खाना सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौवे को भी 2-4 दिन दाना ला के डालता, उसके बाद उसका बच्चा खुद ब खुद शुरू हो जाता। मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलते ही फौरन दाना चुगना शुरू कर देता। कौन सिखाया उनको? सारी कायनात में देख लीजिए, हर जानवर जिसकी कोई हैसियत हमारे पास नहीं है। अब मैं मामूली निचले जानवरों के नाम नहीं लेता, वरना इंसानियत की हद तक हो जाएगी। मामूली सा मामूली जानवर भी अपने अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत को रखता है। एक इंसान जब पैदा होता है तो इतना अनजान और मजबूर होकर पैदा होता कि ना उसको चलना आता है, ना बोलना आता है, ना खाना आता है, ना अपने खाने को पहचान सकता है। 2 साल तक भी उसको चलना नहीं आता। 2 साल के बाद, अरे 2 महीने तक तो करवट बदलने नहीं आता बच्चे को। अपना खाना पहचानने तक 3-4 साल लग जाते। बच्चों को देखो, जो चीज़ नज़र आई सामने वो उठा के मुंह में डाल लेते। माँ बाप उसकी निगरानी करना पड़ता। माँ बाप निगरानी तो कर रहे हैं मगर ये नहीं देख रहे कि कल तक मैं भी तो ऐसा था, मेरी भी तो ज़िंदगी ऐसे ही थी। बोलना भी नहीं आता, अपनी जो हाजत है वो अपनी ज़ुबान से जाहिर भी नहीं कर सकता, और रोने के सिवा कुछ भी आया ही नहीं। पहला जो अल्लाह तबारक व तआला दर्स देकर इंसान को भेजा वो रोना था। रोया तो माँ को मालूम हो जाता कि इसको फलां चीज़ की ज़रूरत है। ये क्या है? ये अल्लाह के रुबूबियत की हिकमतों में से एक बहुत बड़ी हिकमत है कि ऐ इंसान, तू रोएगा तो हर काम होएगा। बड़ा होने के बाद इंसान रोना छोड़ दिया। रोने में वो चीज़ है, रोने में वो ताकत है जो बड़ी बड़ी हुकूमतों में नहीं है। बंदे मोमिन के रोने का एक आंसू ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। इसके अंदर तो वो सलाहियत थी, वो छोड़ दी है हम। ज़रूरत अगर हाजत पेश आ गई, गैरों के पास जिस अंदाज से हम गुफ्तगू करते हैं और आजीज़ी और इंकिसारी पेश करते हैं, काश अल्लाह के सामने वो अंदाज पेश करते। खैर, बात ये वाक़या मैं बता रहा था कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक शख्स आपसे मुज़ाकरात के लिए आता है। लोगों ने पता बताया कि हमारे अमीरुल मोमिनीन वैसे ही एक दरख्त के नीचे कहीं मिल जाएंगे। तो मालूम करते हुए पहुंचा तो एक बाग में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोए हुए। एक बाग है, उस बाग में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गार्ड वगैरह नहीं है, कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। सर के नीचे ईंट है और बेहतरीन नींद सोए हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी नेमत है।
ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अच्छी नींद के लिए अच्छा बिस्तर और एयर कंडीशनर कमरा काफ़ी नहीं है। सिर्फ अच्छा बिस्तर होने से अच्छी नींद नहीं आती, ठंडा कमरा होने से, रूम अच्छा होने से नींद अच्छी नहीं आती। नींद एक अलग नेमत है। हमने अच्छे बिस्तर का तो इंतज़ाम कर लिया, ये तो कर सकते हैं, एसी का तो इंतज़ाम हम कर सकते हैं, नींद कहाँ से ख़रीद कर लाएंगे, उसकी कीमत कहाँ से अदा करेंगे? कभी हमने शुक्र किया कि अल्लाह मैं अच्छा बिस्तर तो ला लिया, अच्छा पलंग तो ला लिया, बेहतरीन गद्दे का इंतज़ाम कर लिया और कमरे को भी ठंडा कर लिया, अगर तू मुझे सुलाना न चाहे मैं सो नहीं सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ता है जो नींद अल्लाह की तरफ से लेकर बंदे के ऊपर तारी करता है। जैसे ही बंदा सोने के लिए आता है तो वो फरिश्ता भी उस बंदे के सराने आकर खड़ा हो जाता है। अब अल्लाह का हुक्म होता है कि फरिश्ते मेरे इस बंदे को सुला दे, तो वो फरिश्ता कहता है अल्लाह सुबह से शाम तक एक मर्तबा भी तेरा नाम नहीं लिया, एक मर्तबा भी तुझे याद नहीं किया, सुबह से शाम तक तेरे होने का उसको एहसास ही नहीं था। सुबह हुआ, खा लिया पी लिया और बाजार गया, कारोबार में गया, झूठ बोला, धोखा दिया, हराम कमाया, सब कुछ किया, तेरे बुलाने पर नमाज को भी नहीं आया, और ऐसे बंदे के बारे में तू ये कह रहा है कि मुझको सुला दूं? हमारा पूरा रिपोर्ट पेश कर दिया, ये ऐसा है, और तू उसको आराम की नींद देना चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो जवाब दिया उस पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ फरिश्ते तू कब से मेरे बंदे का रब बन गया है? उसका रब तू है या मैं हूं? उसका रब तू है या मैं हूं? तुझे नहीं मालूम रुबूबियत क्या है, रब होना किसको कहते हैं? मैं उसका रब हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके हर गुनाह पे पकड़ता जाऊं। अरे मैं तो इंतजार करता बैठा हूं। तो आज एक सुबह की बात कर रहा है, 25-30 साल गुजर गए इसकी नाफरमानियों पर, आज तक न मैं किसी दिन उसको खाना रोका, न उसके नींद को रोका। मैं इंतजार में हूं कि आज नहीं तो सही मेरा बंदा मेरे पास तौबा करके आएगा। अब ये बंदा आने के लिए तैयार ही नहीं। कितना करीम परवरदिगार है, अल्लाह के उतना मेहरबान कायनात में नहीं है। हम पूरे मुसलमान नहीं हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने नामे मुस्लिम का एक मकाम रखा, उसकी एक लाज रखा है, वरना हम आज मस्जिद में बैठे हुए हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, कभी तसव्वुर किए हम? मेरी हैसियत क्या और अल्लाह की बारगाह में मैं बैठा हुआ हूँ क्या? हम जो नेक काम नहीं करते, नेकी हमसे जो नहीं होती, ये समझ रहे हैं कि मैं नहीं कर सका, हालांकि हकीकत उसकी ये नहीं है। हम नहीं कर सके ये बात नहीं है, अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी। मैं नमाज नहीं पढ़ सक रहा हूँ, हम ये समझ रहे अल्लाह आने की तौफीक ही नहीं दिया। ये जो नेकी है हर एक को नहीं देता अल्लाह ताला। जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला पहले उसको दीन की समझ अता फरमाता, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद करना चाहता है पहले उसको दुनिया देता। अल्लाह की शान क्या है, आदत क्या है? जिसको दीन से दूर करना है तो पहले दौलत के दरवाजे उसके सामने खोल देता। अब बंदा ये समझता कि शायद अल्लाह मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए दौलत के दरवाजे खोल दिया। अल्लाह नाराज़ है तो फिर दौलत क्यों देता था, हम ये समझते ना। कभी कैसा होता, कभी हमारी ज़िंदगी गुनाहों में रहती, नमाजें भी नहीं पढ़ते, लेकिन अच्छे अच्छे ख्वाब देखते, अच्छे ख्वाब देखने वाले, ऐसी एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। अच्छे ख्वाब देखते ही समझते कि अब मैं बहुत बड़ा वली हो गया। अच्छा ख्वाब नजर आते ही, ख्वाब का एतबार इंसान के आमाल पर है। अगर वो किसी हराम काम में है, झूठ बोलने की आदत है, निगाहों की आवारगी है, हराम कमाने की या खाने की आदत है, नमाज़ें छोड़ने की आदत है, ऐसे में वो कितना अच्छा भी ख्वाब देखे, उस ख्वाब का उल्टा उसकी हकीकत होती है। उसकी एक मिसाल आपके सामने मैं लाऊंगा। जैसे
हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। उनके पास एक मुरीद बहुत ज़माने तक आता था, अचानक गायब हो गया, आना छोड़ दिया। तो एक दूसरे मुरीद को किसी मकाम पर मिल गया, तो उसने कहा कि भाई आप हमारे प्रोग्रामों में आते थे, हज़रत के बयानों में बैठते थे, चंद दिन से आना छोड़ दिए, क्या बात है? तो उसने जवाब दिया, अब मुझे वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया। अब यहाँ भी अल्लाह का फ़ज़ल रहता, अच्छा कमा के भी अल्लाह का फ़ज़ल है। भाई कारोबार का चल रहा, अल्लाह का फ़ज़ल है। नमाज़ें नहीं पढ़े तो ये फ़ज़ल है। नमाज छोड़ के जो कारोबार कर रही है, क्या अल्लाह का फ़ज़ल है? झूठ भी जारी है और कारोबार भी, माल भी आ रहा है, क्या ये अल्लाह का फ़ज़ल है? अब वहाँ से यहाँ से पैसे डुबा के घर बन दिए, ऊपर लिख दिए हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, अल्लाह का फ़ज़ल है। ये चीज़ें बोल लेने की, लिख लेने की नहीं है दोस्त। मैं वही अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुसलमान का मतलब जब तक हमारा नाम हम नहीं बोलते मालूम होता नहीं कि मुसलमान है। क्यों ऐसा मुसलमान? मुसलमान जब तक अपना तारुफ नहीं कराते, मेरा नाम ये है, उस वक्त तक मालूम ही नहीं होता कि मुसलमान है। इतनी मर्तबा शर्मिंदा हुआ, आज भी शर्मिंदा हुआ। तरकारी के पास जाओ या मेवा बेचने वाले के पास जाओ, अब वो सूरत और शक्ल देख के तेलुगु में बात करने लगते, तो वो नहीं भाई मैं मुसलमान ही छूँ। आप बोलने की ज़रूरत है कि मैं मुसलमान हूँ। जिस तरह अगर कोई मर्द है तो क्या उसको बोलना पड़ता कि मैं मर्द हूँ? सूरत और शक्ल से जिस तरह मर्द होना और औरत होना मालूम हो जाता है, क्या उस तरह से मुसलमान होना मालूम नहीं कर सकते हम? तो बात वाक़ियात छुट रहे हैं। मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, वो बोल दिया कि मैं बड़े मकाम पर हूँ। कहा कि वो बड़ा मकाम कैसा हासिल हुआ? तो उसने कहा जैसे ही मैं रात में सो जाता हूँ तो मेरे सामने जन्नत खुल जाती है और सारी रात मैं जन्नत की सैर करता हूँ, सारी रात जन्नत की सैर करता हूँ। ये मुरीद भी परेशान हो गया कि इतना बड़ा मकाम कहाँ से मिल गया जो सारी रात, मरने से पहले जन्नत मिल गई इनको। वो कौन सा बड़ा मकाम है? अपने शेख के पास गए और इसका तज़किरा किए कि फ़लाँ बिन फ़लाँ जो नहीं आ रहे हैं उसकी वजह मैं मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि वो सारी रात जन्नत की सैर कर रहे हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो लोगों के क़ुलूब और उसकी कैफियत से वाकिफ़ होते थे, उन्होंने कहा, मुस्कुरा कर कहा कि आइंदा जब उनसे मुलाकात हो जाए तो सिर्फ़ इतना कहो कि दोबारा वो रात में जब सोने के बाद जन्नत का नज़ारा करेंगे ना, तो उनसे कहो जन्नत की तफरीह और सैर करते हुए सिर्फ इतना पढ़ो, बोलो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब रात में सो गए और जन्नत की सैर होने लगे तो ये पढ़ो कि ला इलाहा ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो वो काम बनाकर उनके पास पहुँचे और कहा कि आप जब रात में सो जाएंगे, फिर जब जन्नत का नज़ारा होगा तो ला हौला वला कुव्वता पढ़ दें। और रात हुई, जब जैसे ही ख्वाब में फिर जन्नत का नज़ारा हुआ तो फ़ौरन ख्याल आया कि फ़लाँ शख्स ने मुझे कहा था कि जन्नत को देखते ही ला हौला वला कुव्वता पढ़ दो, तो उसने पढ़ दिया। जैसे ही जन्नत को देखते हुए ला हौला वला कुव्वता पढ़ा, यानी नहीं कोई कुव्वत और नहीं कोई इरादा सिवाय अल्लाह के, कुव्वत भी अल्लाह की और इरादा भी अल्लाह का। जैसे ही ये पढ़ा तो जन्नत गैब और डायरेक्ट घर के बैतुल खला में है, घर के टॉयलेट में गिरा हुआ है। आज सुबह भागता हुआ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, हज़रत मसला क्या है समझ नहीं आया। कहा कि बाबा, जिस तरह अल्लाह की एक जन्नत होती है उस तरह शैतान की भी एक जन्नत होती है। तुम जो इतने दिनों से जो सैर कर रहे थे ये शैतान की जन्नत थी, रहमान की जन्नत नहीं थी। तुम्हें तौफीक ही नहीं हुई पलटने की तौफीक ही नहीं हुई। एक मुसलमान वो है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहा है, इस्लाम के अहकाम के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहा है, मगर दिल में दर्द है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों गुजर रही है।
एक गुनाहगार वो है जो गुनाह कर रहा है, मजबूर आदत से है, आदत से मजबूर होकर गुनाह कर रहा है, लेकिन दिल में एक तकलीफ है कि मैं इस गुनाह को कैसे छोड़ूं। अल्लाह ताला ऐसे ख्याल रखने वाले को ज़रूर भी ज़रूर तौबा की तौफीक देगा। अब एक मुसलमान वो है गुनाह कर रहा है, क्या होता कर लेने से, कौन मुझे पूछने वाला, नमाज नहीं पढ़े क्या, अरे नमाज पढ़े से वाले कौन से अच्छे हैं। ये जो बातें करते हैं ना लोग, इनको अल्लाह ताला मरते दम तक न नमाज की तौफीक देगा न नेकी की तौफीक मिलेगी। एक गुनाह करना और गुनाह पर अकड़े रहना, उसको तौबा की तौफीक नहीं है। एक वो जो गुनाह करे लेकिन दिल में तकलीफ है कि कोई बात ऐसी आ जाए जिसकी वजह से वो गुनाह को छोड़ दे, ऐसे लोगों के लिए ये बयानात है। दूसरे लोगों के लिए, तफरीह के लिए, टाइम पास के लिए बैठने वालों को इस बयान का कोई फ़ायदा नहीं। बयानों में बैठने का तरीक़ा क्या है, नीयत क्या होनी चाहिए, दुआ पहले से करके आए कि अल्लाह कोई बात ऐसी निकाल दे कि मेरे दिल पर असर कर जाए और मेरे दिल की दुनिया बदल जाए। बोलने वाले में कोई सलाहियत नहीं। अभी जो मौलाना कहा कि सलाहियतें वगैरह है, असल सलाहियत अल्लाह के तरफ से है, बोलने वाले में कोई असर नहीं। बंदा जब ये नियत करके आता है कि कोई बात ऐसी मुकर्रिर के ज़ुबान से निकल जाए जिससे मेरे दिल की दुनिया बदल जाए, गुनाहों से तौबा कर लूँ मैं, ये नियत करके आता है तो खुद ब खुद बोलने वाले की ज़ुबान से अल्लाह ताला इसी बात जाहिर कर देता है। वरना हमारे पास किसी के पास कोई सलाहियत नहीं। हिदायत का देने वाला कौन है, हिदायत का देने वाला कौन है, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी। जिसको हिदायत देना वो अल्लाह ही हिदायत दे सकता है, अल्लाह के सिवा कोई हिदायत नहीं दे सकता, हिदायत उसके हाथ में है। तो हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दबदबा और आपके ईमान की कैफियत में अर्ज़ कर रहा था कि वो शख्स जो दूर दराज से मुलाकात के लिए आया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो पाया कि वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे हैं आराम से। जैसे ही उसने हज़रत उमर को सोता हुआ देखा, दिल का ख्याल बदल गया। कहा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, मेरे पास तलवार भी है, अगर यहीं इनको मैं शहीद कर दूँ, कत्ल कर दूँ, तो फिर मुज़ाकरों की ज़रूरत नहीं, ये जंगों की ज़रूरत नहीं, सारा मसला ख़त्म हो जाएगा, मुझे बहुत बड़ा इनाम भी मिल जाएगा। ये समझकर तलवार निकाला और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर चलाने के लिए आगे बढ़ा। आगे बढ़ने की देर थी, उसके हाथ में और उसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई, लर्ज़ा तारी हो गया और वो तलवार उसके हाथ से छूट गई। तलवार छूटते ही जो आवाज़ आई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँख खुल गई, बेदार हो गए। आप उठकर बैठ गए तो देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है और उसकी तलवार नीचे गिरी हुई है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये समझ रहे थे कोई शख्स आया और उसके हाथ से तलवार वैसे ही छूट गई होंगी, मेरे कत्ल की वजह से आया, ये नहीं समझे। लिहाजा ये सोचकर वो तलवार उठाकर उसके हाथ में दे दिए, फिर उठाकर उसके हाथ में दे दिए। वो कांप गया, परेशान हुआ, क्या है अमीरुल मुमिनीन, ऐ मुसलमानों के अमीर, आप दोबारा मेरे हाथ में तलवार लौटा रहे हैं, आप ये समझकर तलवार लौटा रहे हैं कि शायद मैंने ऐसे ही तलवार को निकाला था, मैं तो तुम्हारे कत्ल के लिए तलवार को बाहर निकाला था, मैं तो नियाम से तलवार तुम्हारे कत्ल के लिए निकाला था। कहा कि फिर क्या हुआ, मैं तो सो रहा था, क्यों कत्ल नहीं किए। उसने कहा कि एक ऐसी मेरे ऊपर वहशत और हैबत तारी हो गई कि कोई मेरे हाथों को पकड़ लिया है, कोई बहुत बड़ी ताकत है ये तुम्हारी हिमायत कर रही है। बताओ, तुम इतने बड़े बादशाह हो, ना तुम्हारा कोई मुहाफिज है ना कोई निगरान है, कैसे इतना इत्मीनान से सो गए, किसके भरोसे पर सो गए। हमारे पास, मैं अरब व अजम के कैसर व किस्रा के बादशाहों को देखा, जब वो बाहर निकलते हैं तो बड़े बड़े पहलवानों को अपने साथ मुहाफजत के लिए रखते हैं, और तुम ऐसे ही सो रहे हो, तुम तो उनसे बड़े बादशाह हो। तो हज़रत उमर ने फरमाया, अरे वो अल्लाह के बंदे, किसने कहा कि मेरा कोई मुहाफिज नहीं है, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। कौन कहता है कि मेरा मुहाफिज नहीं है, अगर मेरा कोई मुहाफिज नहीं होता तो मैं तेरे हाथ से कत्ल हो जाता था।
मैं कत्ल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक मुहाफिज है जो नज़र आने वाला नहीं है। अगर वो हिफाजत करने पे आ जाए तो सारी दुनिया चाह कर भी उसको मार नहीं सकती। अगर वो किसी की हिफाजत न करना चाहे, और वो कैसर और किस्रा का बहुत बड़ा बादशाह भी क्यों ना हो, अपने साथ बड़े बड़े मुहाफिजों को भी रखने वाला क्यों ना हो, अपने पास बड़े बड़े हथियार देकर सिपाहियों को इर्दा गिर्द जमा कर भी रख ले, तब भी वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता। अल्लाह के पकड़ से कौन बचा है? तो ये रौब और दबदबा, ये शान और शौकत हज़रत उमर को कैसे हासिल थी? ये एक नहीं, सहाबा किराम की अनगिनत वाक़ियात है। वो इस्लाम में दाखिल हुए तो पूरे मुसलमान होकर दाखिल हुए, वो आधे मुसलमान नहीं थे। हम नमाज तो पढ़ने के लिए आ गए, मगर सूरत कौन सी लेकर नमाज के लिए आए? एक जगह तो इस्लाम है, दूसरी जगह इस्लाम नहीं हमारा। सुबह से शाम तक तो कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, फिर 1 घंटा या आधा घंटा भी कुरान पढ़ाने की हमारे बच्चों को फुर्सत नहीं है। कौन सा मज़हब है ये? किसको ज़्यादा प्रेफरेंस हमने दिया है? यहाँ तो सहाबाई किराम का जो वाक़या मैं बयान किया हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ऊँट का गोश्त मैं नहीं खाता था पहले, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तुम तो आयत उतर गई कि तुम यहूदियत को सामने रखे हो, सिर्फ यहूदियत तुम्हारे अंदर नज़र आ रही है, इसलिए ये अमल तुम्हारा कबूल नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा तौरात का एक टुकड़ा लेकर पढ़ रहे थे, तौरात का एक टुकड़ा लेकर पढ़ रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ, सामने से गुज़र हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। साथ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपने फरमाया, आए उमर, तुम अल्लाह के रसूल को जलाल में गुस्से में ला रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उमर ने फरमाया, अरे अल्लाह के रसूल, मैं तो एक किताब ही पढ़ रहा हूँ, ये किताब भी तो अल्लाह ने नाजिल किया था मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो हुजूर ने फरमाया, लौ कान मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर वो मूसा जिन पर ये किताब उतरी है वो भी अगर जिंदा होते तो इस किताब को छोड़ते और मेरी पैरवी करते। तुम किधर पढ़ रहे हो? आज मुसलमानों में इस्लाम का गलबा कम हो गया और यहूदियत और ईसाईयत बढ़ गई। जिस सूरत से नुसरत अल्लाह की आना था, वो सूरत कहाँ है मुसलमान की? वो सूरत कहाँ है मुसलमानों की? वो सूरत तो मुसलमानों की देखने की नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ये कहकर इस्लाम को एक खूबसूरत महल से ताबीर कर रहा है। यानी इस्लाम एक बड़ा महल की तरह है। जिस तरह तुम घर में दाखिल होंगे, आधा पैर, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर होए, तो क्या ये घर में दाखिल होना शुमार होगा? किसी सवारी में हम सवार हुए, किसी सवारी में सवार हुए, बस पकड़े हम, एक पैर नीचे ही है और एक पैर बस के अंदर है, इससे बस कोई फ़ायदा होगा? इससे कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं। वो हदीस आज के ज़माने में सादिक़ आ रही है। हुजूर ने फरमाया, बादिरू बिल आमाली फितनन, फितनों का दौर जब आएगा तो तुम अपने आमाल की तरफ आगे बढ़ो। कक़िताइल लैलिल मुज़लिमी, फितने कैसे होंगे? अंधेरे रात की तरह होंगे। क्या होगा उस ज़माने में? हालात क्या होंगे? युस्बिहुर रजुल मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को जो ईमान वाला रहेगा शाम तक उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, फिर जो शाम में ईमान वाला हो तो सुबह तक उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा। क्या ये वो दौर नहीं है? क्या वो ये दौर नहीं है? तो हम अपने अंदर झांक कर देखें कि मैं मुसलमान कितना हूँ। जो कुछ वादे अल्लाह के हैं वो मुसलमान के साथ है। इस्लाम को मुकम्मल कबूल करने वाले के वास्ते है। अरे हमारे मातहत जो नौकर हमारे पास काम में रहते, पूरे बात सुना, एक बात नहीं सुना, हम मानेंगे उसको? हमारे मातहत जो कुछ छोकरे वगैरह हमारे दुकानों में काम करते हैं, वो हमारी पूरी बातें तो माना, एक आध बात छोड़ दिया, कबूल करेंगे हम उसको? हम कहे रोज़ाना सुबह 9 बजे दुकान खोल देना और वो 9:05 पे आया, हम कबूल करेंगे? बाकी का पूरा काम अच्छा कर रहा है मगर देर से आ रहा है। हमारा तो नफ्स इतना मोटा है,
अब ये तो बाहर के लोगों का, बीवी अगर कभी सालन में नमक ज़्यादा या कम हो जाए, बख्शते तो नहीं हम। कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाए या किसी वजह से बुलाने के बाद बीवी ना आए, तो हमारे नफ्स का आलम क्या होता, कितना गुस्सा हमको आता। बीवी जिसको हम पैदा नहीं करें, अपनी ख्वाहिश के लिए जिसको हम ला कर रखे हैं, उससे नाफरमानी हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे भी बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, उसके माँ बाप को, उसके ख़ानदान तक शिकायत पहुँचाए थे, ये कैसी औरत है, देखो कैसी औरत है, ये फला की, ये ऐसा। छोटी बात रहती, जितने भी मियाँ बीवी के झगड़े हैं छोटी बात में रहते, वो झगड़ा तो होते होते बहुत बड़ा हो जाता। उसकी इब्तिदा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इब्तिदा जो रहती है वो बहुत छोटी। जितने भी झगड़े हैं, इसके अलावा रमज़ान में हो रहे हैं झगड़े, पूरा साल झगड़े नहीं होते, रमज़ान में झगड़े होते। मस्जिदों में आप देख लीजिए, मैं अनगिनत मस्जिदों को देख के आ रहा हूँ, पूरा रमज़ान झगड़े नहीं, रमज़ान आते ही झगड़े शुरू। वो खाने पीने के झगड़े, मस्जिद के झगड़े, माइक के झगड़े, गंजी के झगड़े। भाई शैतान तो कैद हो चुका, ये कौन सा शैतान है जो लड़ रहा है अब? झगड़ना लड़ना तो ये शैतान की खसलत है, ये हमारे अंदर क्यों आ गई? शैतान बंद हो गया तो कम से कम लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाना था। इत्तेफाक मुसलमानों के दरमियान कैसे ख़त्म हो गया? मुसलमान, अब जो बात चल रही है, सबसे बेहतरीन और पूरा मुसलमान वो है, ये जो बात चल रही है। हुजूर से पूछा गया कि मुसलमान कौन है। अगर कोई आपसे वैसे ही ओरल होने पूछे कि मुसलमान कौन है बताइए आप, कुरान और हदीस के रूह से, आसान मसला है, बिल्कुल आसान अंदाज से। हुजूर ने फरमाया अल मुस्लिमु, वो है मुसलमान, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। दूसरी रिवायत में नास का भी लफ्ज़ आके है। हुजूर ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और पैर से सारे लोग महफूज रहे। किसी को हमारे हाथ पैर से तकलीफ ना हो, ये मुसलमान है। किसी को तकलीफ ना हो, ये मुसलमान है। क्या हमारे अंदर ये मुसलमानी है? क्या इस्लाम में हम इस अंदाज से दाखिल हुए? दिल को भी तकलीफ देना ये अल्लाह के रसूल को गवारा नहीं है। अरे वो जो औरत सुबह से शाम तक हमारी खिदमत में, हमारे बच्चों के देखभाल में है, उससे कोई खता या चूक हो जाए उसको बख्शते नहीं। अब औरतों का भी बाज यही हाल है, औरतों का भी यही हाल है। शौहर से कोई कमी आ जाए तो वो भी बख्शती नहीं। न इसके अंदर इस्लाम पूरा है, न इसके अंदर इस्लाम पूरा है। सहाबियात कैसी थी और सहाबा किराम कैसे थे? कुल सहाबा को उठाकर देखिए, जितने सहाबा थे। इस्लाम अगर हमारे अंदर जागना है, पहला काम यह होना चाहिए कि मुसलमान अपने भाई को फर्स्ट प्रेफरेंस दे, अपने से ज़्यादा अपने भाई को दे। मैं रहो ना रहो, मेरा भाई सलामत है। सहाबा का ये मेयार था। अरे ये तो दूर की बात, गैरों के साथ सहाबा का सलूक देखो। जंग बदर का वाक़या हुआ रमज़ान में, क्या हसीन मंजर पेश किया गया। इस्लाम को किस अंदाज से हुजूर ने पेश किया। अगर मुसलमान पूरे के पूरे वैसे दाखिल हो जाते तो आज कोई इस्लाम पर या मुसलमान पर उंगली उठा नहीं सकता, कसम खुदा की उठा नहीं सकता। सिर्फ इतना तो देखे कि इस्लाम जंगों से फैला है, इस्लाम में जिहाद है, जिहाद का एक लफ्ज़ निकला। अब वो जिहाद हुआ कैसा, इसको तो आगे देखे ही नहीं। जंगे बदर में जो कैदी लेकर आए, बास तो चले गए, जो कैद हो गए थे, कैदी बना लेते थे, उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनको मस्जिद नबवी के सुतूनों से बना जाए। कहाँ ला के रखे? मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांध दिया जाए। ये पहले के अहकाम थे। बाद में गैर मुस्लिमों को मस्जिदों में आने से मना कर दिया गया। तालीम के लिए पहले बास चीज़ें राइज थी, लेकिन बाद में मनसूख हो गई। तो ये बात थी कि सरकार दो आलम साहब ने मस्जिद में बांध दिया, उनको सुतूनों से बांध दिया। अब हुजूर फरमाते हैं रात का जब वक़्त हुआ तो हुजूर ने सहाबा को जमा किया। जितने थे वो सब कौन से बड़े मालदार थे, सब फाकों में हैं। पहले तो रमज़ान का महीना है और इफ्तार और उनके सहर का अंदाज ये था, जिस खजूर से सहरी किए थे उसी खजूर की गुठली को चूस कर इफ्तार कर रहे हैं। हमारी इफ्तार कैसे है? हमारी सहरिया कैसी है?
तरकारी तो हम सहरी में हाथ नहीं लगाते उसको, क्यों? सुबह शाम तक भूखा रहना है। थोड़ा कम खाए, अब पूरा दिन वावेला हमारा चलता रहता कि आज सहरी में कम करा, आज सहरी सही नहीं हुई। अब बहुत से लोगों के पास पाबंदियां भी है, सहरी में ये फुला आइटम होना, जब तक वो नहीं मिलता घर में एक हंगामा मचा हुआ रहता। ये हमारा हाल है। वो लोग कैसे ईमान वाले थे, उनके अंदर ईमानी कुव्वत कैसी थी कि एक खजूर से सहरी और इफ्तार होता था। उनको सरकार दो आलम अब कह रहे हैं, कौन है तुम में से जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करे। सहाबा ने पूछा, या रसूल आपके मेहमान कहाँ है? कहा कि ये जो सुतूनों से बांधे हुए कैदी है, ये मेरे मेहमान हैं। क्या ये तारीख हमने कभी पढ़ी या और सुनाई किसी को? कैदियों को लाए कैद तो करे। कायनात में कौन आज तक ऐसा पैदा हुआ जिसने कैदी को अपना मेहमान कहा हो, सरकार दो आलम के सिवा? कैदी को कोई मेहमान समझता है? कैदियों को लाए और बांध भी दिए, मगर ये कह रहे हैं कि ये मेरे मेहमान हैं, इनकी मेहमान नवाजी करो। अब सवाल ये होगा कि जब कैदियों को मेहमान बनाकर रखे हैं तो फिर बांधे क्यों हैं? मस्जिद नबवी में बांधने की हिकमत ये होती थी कि जब वो मस्जिद में वक्त गुजारेंगे तो मुसलमानों का इस्लाम उन्हें समझ में आएगा। इस्लाम का समझ में आएगा जब वो मस्जिद में रहेंगे। थोड़ा सा वक्त उनको मस्जिद में गुजारने का वक्त तो दे के देखो। मुसलमान जब सब बस्ता नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे और आपस में जो मोहब्बत उनके अंदर रहेगी और एक परवरदिगार के बारगाह में रोते हुए लरसते हुए जब वो ठहर रहेंगे और कुरान को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी वो ईमान आएगा। आज कितने दूर है मस्जिद से? मस्जिद में बांधने की ये हिकमत होती थी और जितने ये कैदी थे वो ईमान लाए बाद में। बेकार नहीं गया हुजूर का अमल। अब ऐलान फरमा रहे हैं, कौन है तो जो तुम में से मेरे कैदियों की मेहमान नवाजी करे। किससे कह रहे हैं? जिनके घर में पहले से फाका है, कुछ नहीं है। तो एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू, एक सहाबी एक कैदी को ले गए। एक सहाबी वो थे जिनके पास कुछ नहीं था, वो तो खामोश हो गए। जिनके पास ज़रा बराबर भी था, उन्होंने सरकार के मेहमान को अपने घर ले गया। एक सहाबी वो भी थे हज़रत सैयदना अबू तलहा अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, एक मेहमान मुझे भी अता कर दे। हुजूर ने फरमाया, अबू तलहा, सोच लो, सोच के मेहमान को इख्तियार करो। हुजूर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ सकता हूँ। मेरे घर फाका है, कुछ नहीं है, या क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर आपके मेहमान को मैं खाली छोड़ना नहीं चाहता, इससे महरूम होना नहीं चाहता। ईमान की अलामत ये होती है, नेकी को ईमान वाला कभी छोटी नहीं समझता और गुनाह को भी ईमान वाला कभी छोटा नहीं समझता। ना नेकी छोटी है ना गुनाह छोटा है। मतलब कौन सी छोटी नेकी किस अंदाज से बरकतें लाती है हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, और कौन सा छोटा गुनाह हमें तबाह कर सकता है इसका भी अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो सहाबी रसूल लेकर जाते हैं घर, बाहर बिठाकर बीवी से कहते हैं कि आज हमारे घर में क्या है। तो बेगम ने कहा कि क्यों इस तरह पूछ रहे हैं। कहा कि सरकार का एक मेहमान लाया हूँ। तो बीवी ने कहा, ये कौन सा मेहमान आ गया? तो उन्होंने कहा, जंग बदर के जो कैदी थे उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान करार दिया। तो वो भी तो अल्लाह वाली थी। देखिए, सिर्फ हम दीनदार बने, घर का माहौल दीन का नहीं है, हमारा दीन वो घर वाले सारे मिलकर तबाह कर देते। हम नमाजी बन गए, बीवी को नमाजी नहीं बनाए, वो बेनमाजी बीवी हमारी नमाज की बरकतों को ख़त्म कर देती, पानी फेर देती। हम तो बड़े नमाजी बने, बच्चा सो रहा है वैसे ही छोड़ दिया। भाई बच्चे को नींद पूरी नहीं हुई, रात भर जागा है, वो एग्ज़ाम्स है उसके चल रहे ना, आज कितना उसको एग्ज़ाम्स पर उसके ट्यूशन पर तवज्जो हमने दिया, इसकी नींद ख़राब हो जाएगी। नींद ख़राब होगी तो आराम में खलल आएगा ना। ये नमाज नहीं छोड़ने की वजह से जो अजाब होगा उसकी फ़िक्र हमने की नहीं।
अब जब बड़ा हो गया तो अब शिकायत शुरू होती है, हज़रत मौलाना बच्चा बात नहीं सुन रहा। आप बात सुनने के काबिल बनाए कब? औलाद आज नाफरमान कसरत से है, बिल्कुल मानता हूँ। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह कौन है? हमने घर में इस्लाम को दाखिल नहीं किया, यही है आधा इस्लाम। हम इस्लाम मुसलमान हो गए, एक बात तो है। अगर हम पूरे के पूरे मुसलमान हो गए, पूरे अहकाम हैं, लेकिन बीवी सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है, ये भी अधूरा इस्लाम है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या बात आपने फरमाई। आप फरमाते हैं कि कोई भी बाप अपने बच्चे को जो सबसे पहला और बेहतरीन तोहफ़ा देता है वो दीनदार माँ है। अपने बच्चों को तुम बेहतरीन तोहफ़ा दीनदार माँ की सूरत में दो। यानी तुम शादी करके जब लाते हो तो उस वक्त ही इस बात का लिहाज रखो कि ये दीनदार हो। दीन का मतलब सिर्फ अलीफ बाता सा पढ़ाना नहीं है दोस्त, सिर्फ अरबी पढ़ लेना नहीं है। एक मौलवी साहब को रख दिए, इमाम साहब को रख दिए, रोज़ाना ट्यूशन चल रहा है। तारीख किसको मालूम होना? क्रिकेटर्स के 10 या 11 के 11 नाम पूरे मालूम, खुलफा राशिद मालूम बच्चों को, हमारे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम मालूम नहीं। कौन सी मोहब्बत है, कौन सा इस्लाम है हमारा? वो उन लोगों के नाम भी हमारे पास नहीं, जब मुश्किल आ जाए तो उनका वास्ता देकर कभी दुआ कर सकते, मालूम ही नहीं है। तो बात यह है कि हम सिर्फ मुसलमान बने और बीवी बच्चे ये मुसलमान नहीं रहे, हमारा इस्लाम वो ख़त्म कर देंगे। ये घर का पूरा होना चाहिए, पूरे का पूरा होना चाहिए। इसकी इब्तिदा होती है दीनदार बीवी का इंतखाब। इसका दीनदार बच्चे जिस तरह माँ से असर लेते हैं, बाप से असर नहीं लेते। हम बाप का, शरीफ बाप का ये तरीक़ा नहीं है कि वो बच्चे को समझाए। बाप ज़्यादा नहीं डांटना बच्चे को, जो नसीहत बच्चे को करना चाहता है माँ को सिखा दे। माँ बाप के जाने के बाद ये कहे कि भाई तुम्हारे अब्बू जो है इससे नाराज़ हो जाएंगे, ये काम मत करो। जब माँ बाप की अहमियत या बाप की रिज़ा और नाराज़गी को बच्चे के सामने बयान करती है तो बच्चे के जहन में वो चीज़ जम जाती है। आप पूरी तारीख़ इससे भरी पड़ी है। अगर वक्त हो गया तो इशारा कर दो थोड़ा। पूरी तारीख भरी पड़ी है। वो इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनको 2 महीने के उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजर अलैहिस्सलाम के गोद में छोड़कर चले आए थे। कौन सा मदरसा था वहाँ पर, कहाँ पढ़ाए थे? और हाजर अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 13 से 15 साल के दरमियान थी। क्या तरबियत उन्होंने पाई। और हर तरफ जंगल ही जंगल है, हर तरफ सियाह पहाड़ है। फिर 16 साल के बाद जब वही बाप आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें दावत में लेकर जाना चाहता हूं, बच्चा तैयार हो गया। इकबाल ने कहा इसी पर, यह फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अरे उस वक्त न मकतब था, न मदरसा था, न फैजान नजर कोई खानखा थी। खानखा भी नहीं, मदरसा नहीं। फिर इस बच्चे को अपने बाप के हुक्म पर गला कटवाने के लिए किस चीज़ ने आमादा कर दिया? माँ की तरबियत थी वो सिर्फ। अब बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनकी तारीख उठाकर देखे, हर जगह पीछे माँ का किरदार है। शरीफ बच्चों की आदत ये रहती, बाप के सामने बात नहीं करता। और शरीफ बाप की भी अलामत ये होती है कि वो माँ के ज़रिए से नसीहत करवाता है। ये आदाब है। बेटियों को डायरेक्ट डांट दिए, ऐसे भी हमारे पास कल्चर है। बेटियों को गाली दे दिए। बेटी बालिग होने के बाद बाप उसकी नज़रों में नज़र डालकर बात करना ये इस्लाम के खिलाफ है। ये तरीक़ा ही नहीं है। कुछ भी नसीहत करना है माँ को बोल देता, जरा अपनी बेटी को समझाओ, ऐसा मत करो बोलो, ऐसा करो बोलो। लड़ी झगड़ा का इस्लाम में कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहली बात, जहाँ कहीं भी या घर में हो या हमारे मुआशरे में हो, मोहल्ले में हो, मस्जिद में हो, झगड़ा का मौका आया तो समझिए कि हमारे दरमियान से इस्लाम निकल चुका है।
इस्लाम निकल चुका है। अब जो वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क़ैदियों को जो मेहमान करार दे वो कोई लड़ने वाली ज़ात है? तो बात वहाँ से मैं लेकर आया कि बीवी से कह रहे हैं हज़रत अबू तलहा कि सरकार दो आलम का मेहमान है। मैं ये सुनते ही सब्र न कर सका, इसलिए फ़ौरन लेकर आया ताकि किसी न किसी एतबार से इसकी मेहमान नवाजी करके हुजूर के मेहमान नवाजी करने की बरकतें हासिल करें। तो बीवी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप बहुत बड़ा सौदा किया है। तो हज़रत अबू तलहा ने फरमाया, हमारे घर में खाने के लिए कुछ ज़्यादा है? कहा कि नहीं, सिर्फ 2 रोटियां हैं, हमारे लिए खाने के नहीं है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को एक एक रोटी खिलाने का इरादा था और हम भूखे ही सो जाने वाले थे। बच्चों को 2 रोटी खिलाकर हम भूखे सोने वाले थे। अब ऐसा करेंगे कि आप मेहमान को तैयार कर लो, थोड़ी देर बाहर ही बिठाओ, मैं बच्चों को वैसे ही थपकी देकर सुला दूंगी। कहाँ से लाएंगे ये मिसाल? बच्चों को थपकी देकर सुला दूंगी, बच्चे जब सो जाए तो मैं 2 रोटियां बना दूंगी। क्या लिहाज है सरकार दो आलम सासम के मेहमान का। ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये किस मर्तबे का है, किस मकाम का है। सिर्फ एक निस्बत लग गई हुजूर से, औलाद को देखा ना, औलाद की भूख को देखा। एक निस्बत आकाए दो जहां की सहाबा के सामने आ जाती तो वह हर चीज कुर्बान करने तैयार हो जाते, अपने बच्चों को तक कुर्बानियों पर उतार देते, अपने बच्चों को तक मशक्कत में उतार देते। किस बात पर? सिर्फ एक बात उनको मिल जाए कि ये निस्बत है सरकार दो आलम को, हुजूर का मेहमान है, काफिर और मुशरिक है। अपने बच्चे सो जाए तो सो जाएंगे, अगर सरकार का मेहमान भूखा जाएगा तो फिर हम किस नाम के मुसलमान हैं। ये बात उनके दरमियान हुई। कहा कि अब 2 रोटियां हैं, मेहमान को तो 1 रोटी खिलाकर नहीं भेज सकते ना, तो क्या किया जाए? बीवी ने मशवरा दिया। ये अब हजरत अबू तलहा का नहीं है, मशवरा कौन दे रही है? बीवी। कौन सी बीवी? औरत समझकर मत देखिए, औरत के अंदर मशवरा देने की सलाहियत ही नहीं है, मगर औरत में दीन आ जाए तो उससे बढ़कर मशवरा देने वाली ही नहीं है। दीनदार औरत मशवरा दे सकती है, अगर उसके अंदर इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, तो उसका हर मशवरा शैतानी मशवरे के बराबर हुआ करता है। अब मशवरा देती है बीवी कि ऐसा करो कि 2 रोटियां उनके सामने रख दो। और अरब का दस्तूर था कि मेहमान के साथ बैठकर खाना पड़ता था, अगर साथ बैठकर न खाए तो वो नहीं खाते थे। हमारे पास एक अलग कल्चर है, पहले मेहमानों को जो आए उनको बिठा देते हैं, मेज़बान बाद में खाते हैं। अरबों में नहीं, मेज़बान और मेहमान साथ बैठना पड़ता है। कहा कि दोनों साथ बैठेंगे तो 1-1 रोटी खाएंगे तो मेहमान का पेट भी नहीं भरेगा। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी कहती है कि आप उनके साथ बैठ जाए, मैं आपके बैठने के बाद चराग दुरुस्त करने के बहाने से चराग को बुझा दूंगी और तुम अपने प्लेट में हाथ रखकर खाने की तरह नाटक करते रहो, खाने के जैसी अपनी हालत बनाओ ताकि मेहमान पेट भरकर खा ले। अब हमारा हाल क्या है? सामने वाला मुसलमान खाए या ना खाए, पहले मैं खा लिया तो अच्छा है। और इतना तेजी से खाते, अगर तेजी से नहीं खाया तो सामने वाला खा लेता। खाने में खाते हुए सामने वाले को भी खिलाना ये हमसे नहीं हो सकता। वहां खुद भूखा रहकर मेहमान रसूल को खिलाया जा रहा है, ये बात किसी को नहीं मालूम, सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू तलहा और उनकी बीवी को मालूम, किसी को, यहाँ तक कि वो जो मेहमान बैठा हुआ है उसको भी नहीं मालूम कि कौन खाया और कौन भूखा रहा। सुबह जब पहुँचे मस्जिद नबवी में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के पास मेहमान का हवाला किए। कहा हुजूर ने, ऐ अबू तलहा क्या हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी कर दिए? कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, आपका मेहमान सैर होकर खाया। कहा मेरा मेहमान तो खा लिया मगर मेरा सहाबी भूखा सो गया। कहा कि या रसूलल्लाह, आपको किसने बताया
किसने बताया? वो परवरदिगार जो रात के अंधेरे में चिराग को बुझाने के बाद भी जो देख रहा था, उसने मुझे बताया कि तुम भूखे रहे हो, उसको खिला दिए। उसने देखा था और सिर्फ मुझे नहीं बताया, क़ियामत तक के लिए कुरान करीम में इस आयत को बयान करके हर मुसलमान को यह बता दिया कि वो भी मुसलमान थे जो खुद भूखे रहकर अपने भाई को और अपने महबूब के मेहमान को सैर होकर खिलाने पर आमदा हो गए। ऐसे भी थे। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो भी गुलाम हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं जो खुद मोहताज है। वलौ काना बिहिम खसासा, खसासा कहते हैं ऐसे सख्त, ऐसे आदमी को जिसके हाथ में कुछ भी ना हो, इतना मोहताज रखकर दूसरों को दे रहे हैं, मोहताज रखकर दूसरों को दे रहे हैं। आज ज़कात का पैसा भी जिसको देते हैं किसी ना किसी तरीके से उससे काम ले लेते हैं। ज़कात लेने के वास्ते बुलाते, फ़लाँ तारीख को आ जाओ ज़कात लेना है। जब वो आ गया तो भेजते, फ़लाँ वहाँ से बाज़ार से फ़लाँ चीज़ ला के दे दो, वो ज़रा वो कर दो, ज़रा गाड़ी साफ़ कर दो। यहाँ नहीं तो ज़कात के लिए टाइम लगा। जो ज़्यादा मालदार है ना, जिनका ज़्यादा तकब्बुर रहता, ये समझ रहे कि माल उसका है, एक सांस का झोंका ख़त्म होते ही इसका माल ख़त्म। ये कपड़े भी इसके नहीं हैं, ये घर भी इसका नहीं है, कफन ओढ़ कर तहे खाक क़ियामत तक सोना है। वो है हमारी हैसियत, वो है हमारी हैसियत। वो ज़कात जो हमारा ज़िम्मा है, ज़कात देकर जिसको दे रहे हैं उस पर हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये अक़ीदा याद रखिए। जिसको हम ज़कात दे रहे हैं हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे ज़कात का पैसा ले रहा है वो लेकर हम पर एहसान कर रहा है। अगर वो नहीं लेगा तो हमारी ज़कात अदा ही नहीं होगी। तो बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को पहले टटोलें कि हम मुसलमान किस अंदाज़ के हैं, क्या हमारी मुसलमानी अल्लाह के पास पेश होगी। जब हमारी मुसलमानी क़ियामत जब आएगा, जब अल्लाह के बारगाह में ये याद रखिए, बस सब बातें छोड़ दीजिए, एक दिन आने वाला है, अल्लाह के बारगाह में पेशी है। वो एक बात बस है हमारे लिए, फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, जिसको इस बात का यकीन हो कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाला है, फलयअमल अमलन सालिहन, ऐसे शख्स के लिए हुक्म है कि वो अच्छा अमल करे। अगर यकीन नहीं है फिर छोड़ दो, अगर यकीन नहीं है तो इस्लाम क्या बदर्स दे रहा है। एक तो लोगों के साथ ताल्लुक़ और राबता वो इस तरह का कि किसी को हमारे ज़रिए से तकलीफ़ ना हो, किसी पत्थर को भी तकलीफ़ ना हो, किसी मामूली से मामूली बच्चे को, गरीब को भी तकलीफ़ ना हो, औरतों को भी तकलीफ़ ना हो। हुजूर ने क्या हसीन इस्लाम है। मैं शुरू में जो बात अर्ज़ किया था, इस्लाम वो मज़हब है जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया, अल्लाह ने बताया इससे हटकर जो ज़िंदगी गुजारेगा उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, दुनियावी फ़ायदा भी नहीं है, आखिरत का फ़ायदा भी नहीं है। अगर हम उससे हटकर जो हकाम है, ये क्यों करना, ये करे तो क्या होता, वो करे तो क्या होता, ये जो हमारे अंदर आता ना, ये करने से क्या होता, क्या जो समझते ना। अब जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, ठहर के पानी पीना मना है, बैठ के पानी पियो, ये सुन्नत है। अब पिए तो क्या हो गया, नुकसान नज़र नहीं आया ना, नुकसान कोई बड़ा नज़र नहीं आया ना। लेकिन ये तो हमारा अक़ीदा और ईमान है और ये हकीकत है कि जो एक सुन्नत रसूल को भी किसी भी वजह से छोड़ता है वो ज़रूर उसके नुकसान को पाकर रहेगा। हुजूर ने फरमाया वजुइलद्दिल्लु वस्सगारु अला मन खालफ़ अमरी, जो मेरी सुन्नत को हटाकर अपनी ज़िंदगी गुजारा वो ज़रूर ज़लील होगा। जो ठहर कर पानी पीने का आदी है उसकी ज़िंदगी में ज़रूर वो पेट की बीमारियों में मुब्तला होगा। आज नहीं होता, फिलफौर असर होना कोई ज़रूरी है। अगर फिलफौर जल्दी असर हो जाए तो समझिए कि ये अल्लाह की तौफीक है। जिसको अल्लाह ज़्यादा चाहता ना उसको अल्लाह ताला फ़ौरन पकड़ लेता। अब अल्लाह जब जिसको मोहलत देता ना, इसका मतलब ये है कि अब मोहलत के बाद, वक्फे के बाद, छूट के बाद जो पकड़ आती है वो बहुत सख्त रहती।
जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात हमने बारहा सुने होंगे, फ़लाँ नबी से फ़लाँ लग़ज़िश हो गई, अल्लाह ने फ़ौरन उनको निदा दी, ये सुने होंगे ना। इसका मतलब बाद लोगों ने ये मतलब निकाला कि भाई नबी भी गुनाह करते हैं, नबी मासूम अनिल ख़ता है, नबी से गुनाह कभी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुना है। हम जिसको चुन के 5 साल के लिए इंतखाब करते वो बराबर गलती करेंगे, नहीं कर रहे हम चुने तो। अब अल्लाह चुना, जिसको चुना वो भी गलती करे तो हम और अल्लाह नौज़ बिल्लाह बराबर हो गए नहीं। यानी अल्लाह ऐसे ज़ात को ही नबी बनाकर चुना है जिनके अंदर गलतियां हैं, ये नहीं हो सकता ना, इसलिए नबी में कोई गलती नहीं है। फिर जो लग़ज़िशें बज़ाहिर नज़र आती है ये भी उनके मकबूलियत की दलील है, जैसे हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। ये बहुत से वाक़यात आप अपने जहन में हो तो उसको फिट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक वाक़या बयान करूँगा एक मामूली सा अंदाज से। आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही वो दाना जिससे मना किया गया था वो खा लिए, खाते ही आपके जिस्म से वो जो जन्नत के लिबास थे वो उतर गए। ये लिबास का फ़ौरन उतर जाना अल्लाह की तरफ से सज़ा थी या नेमत थी? ये अल्लाह की तरफ से नेमत थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उनको इत्तला दे दिया कि तुम मुझसे, कोई तुम्हारे से गलती हो गई है, मैं तुमसे नाराज़ हो गया। फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला इशारा दे दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या करे मालूम? जो वाक़या हम आम तौर से सुनते हैं, वो दाना था, अब तफसीरों में जाए तो वो अंगूर था या गेहूं का दाना था, फुला था, जो भी था, जैसे ही ज़ुबान पे आपने रखा वो जो जन्नती लिबास था वो उतर गया। उतरते ही वो निकाल के ज़ुबान पे जो था बाहर फेंक दिए, निगले भी नहीं आदम अलैहिस्सलाम। इस बात की तरफ कुरान खुद इशारा कर रहा है, फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरता। कुरान ने क्या फरमाया? जब उन्होंने उस दाने को चका, ज़ाक़ा यज़ूक़ु कहते हैं अरबी में चखने को, खाए नहीं आदम अलैहिस्सलाम। एक दाना जिससे रोका गया वो सिर्फ ज़ुबान पे रखे, चखने के बाद जैसे ही उसका मज़ा आया ज़ुबान पर, वो इधर गिरा, इधर कपड़े उतर गए, फ़ौरन निकाल कर फेंक दिए। सिर्फ इस बात पर 300 साल तक आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने छोड़ दिया और रोते रहे 300 साल। ये कम की रिवायत है, बाज़ रिवायत में 600 साल भी है, 800 साल भी है, 1000 साल भी है। कम से कम जो रिवायत आई है 300 साल। गलती क्या थी? सिर्फ वो दाना मुंह में रखे थे, निगले भी नहीं। अभी कुरान कह रहा है चके हैं सिर्फ। ये चकते ही फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने जो नतीजा जाहिर किया, ये उनके अल्लाह के नज़र में मकबूल होने की अलामत थी कि ऐ आदम, मैं तुम्हें इस मेरी नाफरमानी में और आगे बढ़ने देना नहीं चाहता, लिहाजा फ़ौरन तुम तौबा की तरफ आ जाओ और इस गुनाह से दूर हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही पकड़ लिया और आगाह कर दिया। और 300 साल तक ये अफसोस होगा कि भाई अल्लाह ताला इतने साल तक क्यों अपने पैगंबर को रुलाया। अरे वो 300 साल आदम अलैहिस्सलाम से कोई जाकर पूछे, उन 300 साल में रोने की जो लज्जत आपको मिली, तौबा का जो फैज़ आपको मिला, उससे जो बरकतें आपके ज़ाहिर और बातिन में हुई, उसको कोई गिन ही नहीं सकता। तौफीक क्या मिली? 300 साल तक अल्लाह की तरफ रुजू रहने की तौफीक अल्लाह ताला आपको दिया। तो जिसको फ़ौरन अल्लाह पकड़ता है, ये इस बात की अलामत है कि ये अल्लाह को ये शख्स पसंद है। और जिसको ज़्यादा मोहलत देता है, मोहलत ज़्यादा हो गई कि मतलब क्या है, अब इसकी ख़राबी बड़ी ख़तरनाक है। तो दोस्तों, बात शायद तफसील हो गई, सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस्लाम पर मुसलमान पैदा किया। हमने पूछा भी नहीं। अगर किसी गैर कौम में पैदा हो जाते तो क्या हम इस्लाम की तरफ आ सकते थे? जब अल्लाह ताला एक एहसान कर दिया, एक तौफीक दे दिया, मुसलमान माँ बाप के गोद में ला कर रखा, तो क्या यहाँ से हमारा हक नहीं बनता कि सारी ज़िंदगी उसके मंशा के मुताबिक गुजारे? कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझा भी नहीं सकते। बहुत से लोग समझने के बावजूद भी इस्लाम को माहौल के, मुआशरे के हालात को देखते हुए इस्लाम की तरफ नहीं आ सकते, मजबूर है। कितने फ़वाइद को भी समझाओ इस्लाम के नहीं आ सकते।
अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया। मुसलमान होना याद रखिए, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, क़ियामत के दिन सारे कुफ़ार जो मुसलमान नहीं हुए थे वो सिर्फ एक बात कहेंगे, अल्लाह हमसे दुनिया के सारी नेमतें तो छीन लेना था, हमको ओहदा दिया ओहदा ले लेना था, हमें माल दिया माल ले लेना था, हमको हर नेमत से हमको दूर कर देना था, मगर हमें मुसलमान बना देना था। आधे मुसलमान का कोई एतबार नहीं, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो मोम बन जाए या फिर संग का मतलब पत्थर बन जाए, आधा मोम आधा पत्थर। एक जगह मुसलमान एक जगह मुसलमान नहीं। हमारी मुसलमान पैदा होते ही कान में अज़ान दे दिए, फिर बाद में अकीक़ा कर दिए, फिर बाद में लड़का है तो ख़तना किए, फिर निकाह खुतबा निकाह पढ़ा दिए, फिर जनाजा। दरमियान में मुसलमानी क्या है? सिर्फ इतना ही मुसलमानी है। अब वो भी क्या करते, अज़ा भी हम नहीं देते, इमाम साहब आना या मौज़ून साहब आना। मुसलमान को अज़ा भी देने नहीं आता, बाप खुद अज़ा नहीं दे सकता। अल्लाह का नाम है वो, कभी बैठकर हमने सीखा अज़ान के कलिमात क्या है। अज़ान के कलिमात, सहाबा किराम तो लड़ते थे आपस में अज़ान देने के लिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला हर चंद दिन के बाद आते थे और हज़रत बिलाल की शिकायत करते थे, क्या है अल्लाह के रसूल, अज़ान में ये कलिमा इन्होंने सही अदा नहीं किया, लिहाजा इनको हटा दिया जाए, मुझे मुअज़्ज़िन बना दिया जाए। सरदार है वो, खलीफतुल मुस्लिमीन होने वाले हैं, बड़े ख़ानदान के हैं, और ख्वाहिश क्या है, या रसूल अल्लाह मुझे मुअज़्ज़िन बना दो, अज़ान देने का इख्तियार मुझे दे दो। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो वाक़या है ये रूहुल बयान, तफ़सीर रूहुल बयान में लिखा हुआ है। बाज़ लोगों ने इसको मोतबर नहीं कहा, लेकिन ये किताब मोतबर है। उसमें वाक़या लिखा गया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शीन नहीं आता था। शीन, एक एक ज़ुबान में एक एक वर्ड नहीं है, एक एक ज़ुबान में एक एक वर्ड नहीं है। जैसे बहुत से है, देखिए हमारे इसमें डी है इंग्लिश में, अरबी में डी नहीं है, डा नहीं है, डे और टे और गाफ ये नहीं है अरबी में। जिस तरह से एक ज़ुबान में एक हर्फ है दूसरे ज़ुबान में नहीं है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशा के थे, उनकी ज़ुबान में शीन नहीं था, शीन की जगह सीन इस्तेमाल करते थे। सीन और शीन जो है, तो अज़ान में जब अज़ान कहते तो अशहदु अल्ला इलाहा कहने नहीं आता था, अशहदु कहते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला मौका मिल गया, या रसूलल्लाह इनकी ज़ुबान में शीन नहीं है, लिहाजा माना बदल जाएगा, अरबी की नज़ाकत है, इनको हटा दिया जाए। हुज़ूर ने फरमाया, ऐ उमर सही है, शीन की जगह सीन पढ़ने से माना बदल जाएगा, मगर हम बिलाल को नहीं बदल सकते। तुम और तुमसे बेहतर जितने भी आ जाए, उनके शीन से भी अल्लाह के पास बिलाल का सीन मोतबर है। क्यों? वो सीन या शीन सिर्फ ज़ुबान से निकलने वाला नहीं था, वो दिल के गहराइयों से निकल रहा था। उनके अंदर जो अक़ीदा था, नामे खुदा पर जो मर मिटने का जज्बा था, अल्लाह के इताअत पर, उसके मज़हब पर जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी थी, अल्लाह तबारक व तआला उस गहराई को देख रहा था। हमारा हाल यह अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, दीन के लिए बिल्कुल मुख्तसर, ये शादियाँ भी करते, अब पूरे रस्मा तो इतने हैं, एक रस्म के खिलाफ वर्जी करके देखो आप, घर में खाना पानी बनवाना था आपका, और खुतबा निकाह के लिए, खुतबा निकाह के लिए 2 मिनट 3 मिनट हो गए तो बस है। दुल्हन वाले अपने तरफ से एक कैमरा लेके आते, दूल्हे वाले एक तरफ से कैमरा आते लेके आते, माइक कौन रखना? माइक नहीं रहता, क्योंकि इमाम साहबाना 2-4 माजरत चाहता हूँ, तकलीफ़ होगी तो, लेकिन हकीकत तो ये है, जिस तरह ये जितने भी गैर मुस्लिम वाले हैं, ये लोग जिस तरह अपने किसी पुजारी को लाकर मंत्र वगैरह पढ़वाते हैं, हम भी आज खतीब को या खाजी को लाकर इसी मानिंद कर रहे हैं। जितने सामने बैठे हुए 4-5 आदमी हैं, उसके अलावा पीछे वाले को वो अरबी आयतें भी सुनी नहीं आती, किसी को उर्दू सही समझ में नहीं आती, हमको अरबी कहाँ समझ में आती, वो पढ़ के चले आना, वो मंत्र पढ़े ऐसा पढ़ के चले आना। सरकार दो आलम साहब निकाह में खुतबा क्यों रखे? सिर्फ ऐसा पढ़ के रस्म अदा करने के वास्ते।
और उसमें सारे आयतें ऐसी है जिसमें हुकूक बताया गया, अल्लाह का डर सिखाया गया। आपस में ये जो मियाँ बीवी जो ख़ानदान एक जगह हो रहे हैं, इन्हें ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए ये बताने के लिए खुतबा रखा गया। मंजा करे पंजा करे सब रस्म करे, जो ज़रूरत ही नहीं है वो करके छोड़ दिए। अब आखिर में जो अहम, जहाँ पर ज़िंदगी जहाँ सुधारना है, जहाँ इस्लाम की दौलत हासिल करना है, जहाँ अल्लाह की खुशनुदी उसकी रिज़ा हासिल करना है, वहाँ पर खाली हाथ हो गए। लोगों को जमा करना था, 25 मिनट 20 मिनट का कम से कम बयान रखवाना था। अब बयान भी रख के ज़रा लंबा हो गया, तो क्योंकि खाने के वास्ते आए ना हम। आज मुसलमान को क्या होना, खाना होना और सोना होना। अब आप बताइए, इस इलाके में एक 5 साल पहले जो होटल वगैरह अब लगे हुए हैं, क्या 5 साल पहले थे? विजयवाड़ा में सबसे ज़्यादा, मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ, मैं करासो नहीं है, बिल्कुल आप मालूम कीजिए, किसी लिटरेचर में मैं पढ़ा हूँ, सबसे ज़्यादा जो दुकान है वो खाने पीने के है। इससे क्या साबित हुआ? भाई कोई भी शख्स कोई दुकान लगाएगा तो क्या सोचेगा? पहले जो दुकान ज़्यादा चलती है वो लगाएंगे ना, जो दुकान ज़्यादा चलती है वो लगाएंगे। आप अरबस्तान जाइए, सऊदीया जाइए, वहाँ पर इतर की एक दुकान खालिस इतर की रहेगी, उस पर लिखा हुआ होगा ऊद, इतरुल ऊद बोल के लिखा हुआ होगा, उसमें सिर्फ इतर रहेगा, कोई आइटम नहीं। यहाँ लगाएंगे तो वो दुकान बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों में इतर इस्तेमाल करने का मिजाज नहीं है। अरबों में इतर कसरत से इस्तेमाल करने का मिजाज है, इसलिए वो दुकान वहाँ लगाए हैं वो, या हमारे पास नहीं है क्योंकि वो दुकान चलती नहीं। अब यहाँ पर कौन सी दुकान चलती है, वो दुकान यहाँ लगा लिए। खाने की दुकानें खाने पीने की ज़्यादा है। आप किसी को कारोबार सही नहीं चल रहा है, मेरा मुफ्त मशवरा है, आप किसी भी एक खाने का दुकान लगा लें। खाने पीने के चीज़ों की कोई, आप बटाने तो बेच लीजिए बस, अच्छा चलेगा। अब वो नहीं चाहिए, कम से कम चाय का ये खोल लीजिए, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे आप। चाय भी अगर इंतज़ाम कर लेंगे चाय बेचने का तो वो भी करेंगे। चाय पीने वालों की तादाद बड़ी ज़्यादा है। तो इससे साबित हुआ कि हम खाना है, खाने वाले हैं, हम खाकर सोने वाले हैं। ना हमें इस्लाम की ज़रूरत है, ना इस्लाम के अहकाम की ज़रूरत है। अब वो सहाबाए किराम की तारीख़ उठाना पड़ता है 1400 साल पहले। वो जो एक खजूर पर इत्तेफाक करते थे, वो ये बता रहे हैं कि हम खाने पीने के वास्ते नहीं आए, हम मरने मिटने के लिए आए हैं। हमारी ज़िंदगी क्या है, इसकी हैसियत क्या है, वो इस पर होते थे। उनकी ज़िंदगी का रुख ये है। तो हम सुबह से शाम तक सोच क्या है, हमारी ये सोच बताएगी कि हमारी ज़िंदगी का मकसद हमने क्या बना के रखा है। सुबह होते ही फ़ौरन शाम के इफ्तार से लेकर फिर सहरी का भी इंतज़ाम हम कर लेते, सोच लेते कल सहरी में क्या करना है। ये अब तो रोज़ा कैसा गुजरना है इससे तो कोई ताल्लुक़ नहीं, अल्लाह को राज़ी करने वाला रोज़ा कैसा रखना है, मैं इसका ख्याल भी नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों, हमारी सोच बता रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला का एक मंशा आपके सामने मैं रखा हूँ। हक़ ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। तुम हर हाल में मुसलमान नज़र आओ, तुम बाज़ार में भी मुसलमान नज़र आओ, तुम घर में भी हो तो मुसलमान नज़र आओ, तुम बीवी के साथ भी मुसलमान होकर पेश हो जाओ, तुम बच्चे के साथ भी मुसलमान नज़र आओ, तुम पड़ोस के साथ भी मुसलमान रहो, तुम हर एक के साथ मुसलमान बन के रहो और मुसलमान हो के मरो। ज़िंदगी और मौत इस हाल में मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ज़िंदगी का कोई उठना और बैठना तुम्हारा इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो। कौन सी चीज़ हुजूर ने छोड़ा है? इस शरीयत का दावा है। सारी कायनात में, सारे दुनिया रूए ज़मीन पर जितने भी मज़ाहिब है, कोई मज़हब ये दावा नहीं कर सकता कि इंसान के पैदाइश के पहले लम्हे से लेकर मौत के आखिरी लम्हे तक ज़िंदगी में पेश आने वाले सारे अहकाम किसी ने बताया हो। कोई मज़हब है ऐसा? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस्लाम का चैलेंज है। इस्लाम के मुसलमान के ज़िंदगी में पेश आने वाला हर मरहला कैसा गुजारना है हुजूर ने बता दिया। अगर बताया नहीं है तो इस्लाम में भी नक्स आ जाएगा। हम माने या ना माने, कुरान ने गवाही दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये आयत इतनी बड़ी नेमत है
1,80,000 अम्बिया जो तशरीफ़ लाए, किसी नबी के किसी किताब में ऐसी आयत नहीं उतरी। क्या फरमाया? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत को तमाम कर दिया। किसी में नहीं है, ये पूरा बयान कर दिया का मतलब ये है किसी भी मौके पर नहीं छोड़ा, कोई भी लाकर पेश कर ले। ये ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, कारोबार कैसा करना चाहिए, लिबास कौन सा पहनना चाहिए, औरत के लिए कैसा लिबास हो, मर्द के लिए कैसा लिबास हो, चाल चलन कैसी हो, किस अंदाज से चलना चाहिए, बात करने का ढंग क्या है, सामने वाले को किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। एक एक चीज़ है, खाने से लेके है दोस्त, सोना। देखिए सोना तो कोई मामूली बड़ी बात है, किस सीधे तरफ सीधे करवट पलट कर सोना, ये भी तो सिखाया हुजूर ने। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, हुजूर ने फरमाया मैं सिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। तुम सोना कैसे है, जो शख्स रोज़ाना पाबंदी से दाएं तरफ पलटकर सोने का आदी है, उसको ज़िंदगी में हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, सिवाय एक अगर मरना है तो आती बीमारी बस। कितना अंदाज है सरकार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक सरकार दो आलम की ज़िंदगी है। एक एक चीज़ किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से सोना है। तुम इस एतबार से मुसलमान बनो, जब तुम्हारे अंदर इस्लाम कूट कूट कर तालू से तलवे तक नज़र आएगा, फिर वो सारी बरकतें लौट कर आएंगी। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया, अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा। मौला तूने अपने फ़ज़ल से हमें मुसलमान बनाया है, इसी इस्लाम पर क़ाइम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इसी पर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इसी पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, कलीमे शहादत पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फ़रमा, जो बीमार है उन्हें सेहत अता फ़रमा। मरीज़ भी तेरा है, मरज़ भी तेरा है, दवा भी तेरी चाहिए, शिफा भी तेरी चाहिए। ऐ शाफ़ी मुतलक़ हम सबको शिफाए आजिला कामिला मुस्तमिर अता फ़रमा। हमें जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ों से नजात अता फ़रमा, उसकी अदायगी में आसानी अता फ़रमा, उसकी ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फ़रमा। मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त व आबरू का तो मुहाफ़िज़ बन जा। हमारे बड़ों को सलामत रख, छोटों को सलामत रख, हर दो की खुशी हमको नसीब फ़रमा। हमारी तिजारतों में तरक्की अता फ़रमा, कारोबार में बरकत अता फ़रमा, घरों में रहमत नुसरत नाजिल फ़रमा। हमारे घरों से बेदीनी को दूर फ़रमा, दीन को क़ाइम फ़रमा, तिलावत कुरान को क़ाइम फ़रमा। गैब से हमारे बीवी बच्चों की मदद फ़रमा, नेक व सालेह बना दे। तेरे हबीब पाक के दियार के खाकबूसी का शरफ़ अता फ़रमा। हमारे गुनाहों को बख्श दे, लग़्ज़िशों का अफ़ू फ़रमा। आज की रात की बरकत से हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा। तू हमसे राज़ी हो जा, तौफ़ीक़ हमको दे कि हम सब तुझसे राज़ी हो जाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।